तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि हमें प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 13 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच प्लस 1 इंच हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट के लिए हमें कर्व वी शेप ड्रॉ करना है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे बस्ट पॉइंट के लिए। अभी यहाँ से हम बस्ट डिस्टेंस लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। स्मॉल मीडियम साइज़ के लिए 3.5 इंच लेना है। लार्ज डबल एक्सल साइज़ के लिए 4 इंच ले लेना है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच ले लिया है। अभी हमें आर्मोल के सेंटर पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हम आर्मोल को मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पर 12 इंच है तो यहाँ पर हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको कर्व शेप में जोड़ेंगे। उसके बाद नीचे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है और उसको कट करना है। तो ये बीच का पार्ट है और ये साइड के 2 पार्ट्स हैं। अभी हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो इस तरह से इसको इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको सेंटर से कट करेंगे बटन प्लेकेट बनाने के लिए। तो हमने इसको सेंटर से कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 16 इंच। अब यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह के 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए और इसकी जो विड्थ है वो 43 इंच की है
और इसकी लेंथ हमने ली है 35 इंच। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें से बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और अभी हमें इसको सेंटर से कट कर लेना है नीचे तक। तो हमने इसको कट कर लिया है। अभी यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड में। तो 3 इंच का गैप छोड़ना है हमें। उसके बाद प्लेट्स डालना है। तो प्लेट्स का मुंह हमें अंदर की तरफ रखना है, फ्रंट की तरफ, और इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे इसमें। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स में प्लेट्स डाल ली है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम सेंटर में स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने 3 इंच ली है। तो इस स्ट्रिप को हमें लेफ़्ट साइड में रखना है, इस तरह से उल्टा रखना है और नीचे तक स्टिच कर लेना है। अभी हमने राइट साइड के लिए स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ 2 इंच की है। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी ये जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसे हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और सबसे पहले 1/2 इंच तक का फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसको अटैच किया है इसी के ऊपर हमें फोल्ड करते हुए रखना है और नीचे तक स्टिच करना है। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है और जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है इसे हमें पूरा ही अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो हमने दोनों स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी ये जो 1 इंच बाहर की तरफ स्ट्रिप हमने निकाली है इसके ऊपर हमें दूसरे वाले पार्ट को ओवरलैप करना है। तो ये हमारा बटन प्लेकेट बन गया है। अभी यहाँ से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और शोल्डर से 30 इंच पर मार्क करेंगे। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच करना है और सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है अंदर की तरफ। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक और नीचे से ये हमारा स्लिट है और ऊपर से ओपन है। यहाँ पर हम आई बटन लगा लेंगे और यहाँ पर हम ऊपर से बटन स्टिच कर लेंगे। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है तो बैक पार्ट के सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम दोनों साइड में प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स का मुंह हमें सेंटर की ओर रखना है और प्लेट्स डाल लेनी है। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लिया है। अभी फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम पूरा नेकलाइन रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को हम एक साइड से लगाएंगे। तो पट्टी को हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और पूरे राउंड में इसको घुमाते हुए स्टिच करना है। और दूसरे एंड में भी इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने से स्ट्रिप अच्छी तरह से अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। अभी हम इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अभी स्लीव्स अटैच करेंगे तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच करेंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।